देखिए, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करता हूँ। जो यूजीसी कानून आया है, इसके पहले मैं कट्टर भाजपाई वोटर था। मतलब मुझे नहीं पता कि कौन प्रत्याशी खड़ा हुआ है, लेकिन वोट मेरा भाजपा को जाता था। यूजीसी कानून आने के बाद मैं कट्टर भाजपाई विरोधी हो गया हूँ, क्योंकि भाजपा जहाँ जोड़ने का काम करती थी, आज तोड़ने का काम कर रही है। आप ये बताइए, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे कोई ब्राह्मणवाद के लिए बोलता है, कोई राजपूत है उसको मुगल पूत कोई बोलता है, उसके लिए क्या कानून है? हम देश इस पे काम नहीं कर रहा है। सवर्ण को और कितना दबाया जा सकता है और उसको कितना कुचला जा सकता है, इस पे काम कर रहा है। तो अगर आज मैं नहीं खड़ा हुआ तो मेरा अस्तित्व इस देश से खत्म हो जाएगा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उसने इस बारे में सोचा कि सवर्ण को भी हक है इस देश में जीने का। तो उस खुशी में मैं लोगों को मिठाई खिला रहा हूं। और अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो मैं और दल बल के साथ और उग्रता के साथ मैं इसका विरोध करूंगा। चाहे वो उसमें जो भी हो, उसका परिणाम मैं नहीं सोचूंगा और मैं पूरे तरीके से इसका विरोध करूंगा। और अगर भाजपा इस पर टिकी रहती है तो मैं अपने जान पहचान परिवार सबको मना करूंगा कि भाजपा को वोट ना दे। दिक्कत ये थी कि अभी तक आपको भी पता होगा कि पहले जो SC एक्ट आया, SC ST एक्ट आया, उससे हम लोग सारे स्वर्ण समाज के पहले से सहमति पे थे। लेकिन बिना वजह, बिना किसी ऐसी चीज़ को आप जानते हुए भी आप हमेशा से बोलते आए। मैं बात करूंगा यहाँ पे भाजपा की। जो आप भाजपा ने बोला कि हम निचले समाज नीचे समाज की बात कर रहे थे, तो हम लोग भी कहते हैं कि ठीक है, हम एक स्वर्ण समाज से आते हैं, लेकिन अब निचले समाज को भी हम सपोर्ट तब भी करते थे, आज भी करते आ रहे हैं। पहले क्या होता था क्या नहीं होता था वो पहले की बात थी। आज एकदम से ये चीज़ नया रूल लाना जिससे स्वर्ण समाज और हमारे आने वाले, मैं अपने लिए आज आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ, मैं अपने भविष्य, अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए उठा रहा हूँ जिस चीज़ पे। क्योंकि अगर कल को हम कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और स्कूल में रहते हैं तो दोस्तों यारों में आपस में ही बहुत सारी बातें होती हैं जिससे अबे ब्राह्मण है तू, अरे ये तू है, ऐसा है, हर चीज़ पे बात कही जाती है। तो कल को ऐसे ही कोई हो, हम मित्रता में आपस में एक दूसरे के साथ कभी भी किसी तरीके का हस्तक्षेप हो सकता है। इस चीज़ से डर है जो कि हम अपने भविष्य आने वाले बच्चों के लिए इस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा खफा हैं। भाजपा रहती, चाहे यहाँ कांग्रेस ही ये चीज़ लाती, हम उससे पे भी ये चीज़ पे हम उनका विरोध, बिल्कुल भरपूर विरोध करते और हम उस पर विरोध भी किए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जो हमारे सहमत में दिया, हम उससे बहुत खुश है, इसीलिए हम मिठाइयाँ बंटवा रहे हैं आज। सर, वजह बहुत साफ है। हम लोगों ने पिछले 4-5 दिनों में, 10 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से आंदोलन किया, शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन किया। हमारी आंदोलन की बात से हमारा अधिवक्ता समाज हमारे सपोर्ट में खड़ा रहा। उसने बहुत सारी PIL फाइल करी, पिटीशन डाली और उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस काले कानून पर उन्होंने अपना एक स्टे लगाया। उस स्टे के लिए हम लोग बहुत खुश हैं और उसी वजह से हमने चौराहे पर मिठाई बांटा है। जी सर, दिक्कत बहुत साफ है। हम समानता की बात कर रहे थे, लेकिन आप अगर इस कानून को पढ़ेंगे तो इसमें समानता बिल्कुल नहीं है। इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि समाज का एक वर्ग है जो शोषित है और दूसरा वर्ग है जो शोषण कर रहा है, और वो सिर्फ कास्ट के बेसिस पे कर दिया गया। अभी मेरी 2 घंटे पहले मुलाकात हुई है कई लोगों से, कई जगहों पे हम लोग ये बात करी। कई सारे ऐसे OBC कास्ट के लोग भी हैं जो इस कानून का विरोध हमारे साथ खड़े होकर कर रहे हैं। तो अगर हम समाज में एकता की बात करते हैं तो कास्ट के बेस पे कानून या नियम नहीं बनने चाहिए। ऑलरेडी सवर्ण समाज रिजर्वेशन जैसी कुरीतियों के साथ झेल रहा है, जिसमें -40%। मैं आज कहता हूं कि ये नियम बनाने वाले जो लोग भी हैं, क्या वो नेता या उनके बच्चे या उस समाज के लोग क्या उस डॉक्टर से इलाज करवाएंगे जो -40% के ऊपर डॉक्टर बन जा रहा है? तो मेरा कहना ये बहुत साफ है कि आप समानता की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हटनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो आपकी क्रीमी लेयर है वो विदेशों में जाएगी और उनके साथ काम करेगी और उनका फायदा करेगी। हम वही पिछड़े बने रहेंगे, हम वही लगान देते रहेंगे और बहुत जल्द हम फिर से किसी न किसी गुलाम हो जाएंगे, चाहे वो सोच का गुलाम हो, वो देश का गुलाम हो या किसी नीति का गुलाम हो। मैं ये चाहता हूं कि जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्री रहे हैं, वो भी अपने आप में थोड़ी ताकत लाएं। किसी एक आदमी से, किसी एक सोच से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है। मैं बचपन से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर रहा हूं, लेकिन जिस तरह के कानून का सपोर्ट इन लोगों ने किया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इनकी मिली भगत है ऐसा कानून लाने में। और अब ये बिल्कुल तय है कि भाजपा जनता पार्टी इसका विरोध सहेगी और बहुत अच्छे से सहेगी। आपने देखा है न जाने कितने पोस्टर बैनर जलाए गए हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को हमेशा सपोर्ट किया है, उनके व्यू में, उनके सब चीज़ों में, लेकिन इस तरह के समाज को बांटने वाले नियम कानून बनाने पर आप विरोध झेलेंगे और कुर्सी बहुत दिन की मेहमान नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। सर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।